दुर्योधन दुखी होकर के बोला कि अश्वत्थामा, तुम देख रहे हो कि हम 100 भाई थे लेकिन एक भी नहीं बचा, और पांडव 5 भाई थे, एक भी नहीं मरा। अरे वो 5-5 में से एक ही मर जाता तो तसल्ली हो जाती, यहाँ तो 100 के 100 मृत पड़े, पूरी सेना मृत पड़ी है, बड़ा कष्ट है। अश्वत्थामा ने कहा कि देखो दुर्योधन, ये परिणाम इसलिए तुम्हारा हुआ क्योंकि तुमने जितनी भी अपनी और सेना में मिलाए थे तो वो तन से तो तुम्हारे साथ थे लेकिन मन से पांडवों की ओर थे, इसलिए तुम्हारी ये दशा हुई है। जितने भी तुम्हारे संग साथी थे सब पांडवों को चाहने वाले थे, तुम्हें चाहने वाले नहीं थे। तुम दुखित मत हो, तुम कह रहे हो कि पांडवों का सब चाहिए, मैं अभी जाकर के तुम्हें पांडवों का सब लेकर के आता हूं। अब अश्वत्थामा को पता था कि पांडवों को मारना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी विजय प्राप्त कर ली, इतनी बड़ी सेना पर विजय प्राप्त कर ली, तो अब मैं इन 5 को कैसे मारूंगा। फिर उसने विचार किया क्यों ना दूसरी रणनीति अपनाई जाए। जिस प्रकार चमगादड़ आधी रात को जाकर के 5 कौवों को मार देती है, वैसा ही कुछ नियम अपनाया जाए। तो गया रात्रि में जहां पांडवों का शिविर लगा हुआ था, अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र है, ब्राह्मण है, फिर भी आज इसकी बुद्धि देखिए आप विपरीत हो गई है, उल्टा कार्य करने के लिए चला है। सामने से युद्ध नहीं करना है उसे, चुपचाप जाकर के मारना है। इधर पांडवों के शिविर में जब पूरा युद्ध समाप्त हो गया तो हमारे माधव को तो पता था कि ऐसा कुछ अवश्य होगा, तो उन्होंने क्या किया कि सभी पांडवों से कहा, अरे पांडवों, इतनी बड़ी विजय से प्राप्त हुई है और तुम यहाँ शिविर में पड़े हो, अरे चलो बाहर जाकर के उत्सव मनाते हैं। पांडवों को तो भगवान 5 पांडवों को लेकर के चले गए। इधर शिविर में जो 5 पांडवों की सैया थी, बिस्तर था, उस पर द्रौपदी के 5 पुत्र जो कि 5 पांडवों से प्राप्त थे, वो जाकर के सो गए उन सैयाओं पर। इधर अश्वत्थामा गया, वहां उनके शिविर में देखा तो 5-5 सैया पर कोई सो रहा है, जाकर के सोते हुए बालकों को पांडव समझकर उनकी हत्या कर दी। 5 की सिर काट करके ले आया और लेकर के दुर्योधन को दिखाता है कि लो दुर्योधन, तुम कह रहे थे कि एक पांडव मर जाता, मैं तो 5-5 पांडवों का सिर लेकर के आ गया। अब जैसे दुर्योधन ने देखा तो बड़ा दुखी हो गया। अश्वत्थामा, ये तुमने क्या कर डाला? अरे ये तुमने पांडवों को नहीं, ये तो पांडवों के पुत्रों को मार डाला। अरे इन बालकों से मेरा कोई वैर नहीं था, मेरे शत्रु तो पांडव थे, ये बालक नहीं थे, तुमने ये क्या कर डाला? अरे तुमने तो हमारे कुल को पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा अश्वत्थामा, ये तुमने क्या कर डाला? ऐसे दुखी होकर के आज दुर्योधन का प्राण हो गया, उसने अपने प्राणों को परित्याग कर दिया। इधर जब वापस आए पांडव और द्रौपदी तो देखा कि शिविर में तो चारों ओर खून बिखरा हुआ है। सैया को जैसे ही देखा तो देखा कि 5 पुत्रों की लाश पड़ी हुई है, धड़ पड़े हुए हैं, सिर है ही नहीं। अब तो द्रौपदी मैया बहुत दुखी हो गई कि माता शिशूनाम निधनम सुतानाम निशम्य घोरम परितप्यमानः तदा रुद्रस्व कलाकुलाक्षी
तां सात्वन्ना किरीटमाले। द्रौपदी ने देखा कि मेरे आज पांचों बेटों का यहाँ वध कर दिया, बड़ी दुखी हो गई मैया। माताओं का तो स्वभाव कितना निर्मल और कोमल होता है, जो अपने बेटे को अपने नैन और पलक की जैसे रखती है। राखो नैन पलक की नहीं। जरा भी कष्ट हो जाए बालक को तो मैया खाना छोड़ देती है। एक बुखार हो जाए बेटे को तो सारी रात जाग करके देखती है कि मेरा बेटा ठीक तो है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। सारी रात जागती है और उस मैया के सामने अगर उसके बेटे का सब पड़ा हो तो उस पर क्या बीत रही होगी। और एक एक बेटे का सब नहीं, पूरे पांच पांच बेटों का सब। द्रौपदी का भारी रोना देख करके, रुदन देख करके आज अर्जुन क्रोध में भरा है और कहा, द्रौपदी चिंता मत कर, जिसने भी तेरे बालकों की हत्या की है मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। और गांडी उठा करके प्रतिज्ञा करेंगे। गए अश्वत्थामा के पीछे। अब अश्वत्थामा भी विचार कर रहा है कि मैंने तो बहुत बड़ा अपराध कर दिया, अब मुझे अर्जुन छोड़ने वाला नहीं है। अश्वत्थामा ने अपनी ओर अर्जुन को आते देख करके ब्रह्मास्त्र छोड़ा। अब जैसे ब्रह्मास्त्र छोड़ा तो अर्जुन भगवान से पूछता है, भगवान ये क्या? भगवान कहते हैं, क्या अर्जुन, ब्रह्मास्त्र है, ये ऐसे नहीं शांत होने वाला। अरे तुम पर भी तो, तुम्हारे पास भी तो ब्रह्मास्त्र है, तुम भी उसका उपयोग करो तभी ये शांत होगा, नहीं तो ये शांत नहीं होने वाला, सब नष्ट हो जाएगा। अर्जुन थोड़ा शीघ्र करो। तब अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा और उससे वो ब्रह्म अस्त्र शांत हो गया। बाद में अर्जुन ने भी अपना ब्रह्म अस्त्र शांत कर लिया। अश्वत्थामा को पकड़ लिया और पकड़ के रस्सियों में बांधने लगी तो भगवान कहते हैं, अरे ये क्या कर रहे हो, इसको तुरंत मारो, इसने पांच पांच अबूझ बालकों का वध किया, ये हत्यारा है, इसको तुरंत मारो। अर्जुन कहते हैं कि माधव, हे केशव, मैंने अब द्रौपदी के सामने प्रतिज्ञा की है कि तुम्हारे सामने ला करके मारूंगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसको वहीं ले जा करके मारूं तो उसको भी शांति मिलेगी। लेकर के गए अश्वत्थामा को और जैसे उसको लाए तो कोई कहते हैं कि अब मार डालिए इसे। तब द्रौपदी कहती है कि नहीं, इन्हें मत मारो। कहते हैं क्यों? इसने तो कितना बड़ा पाप किया है, सोते हुए बालकों को मारा है। और कहा गया है वेदों में, पुराणों में कि मम प्रममत्तमत्तम सुप्तम बालम स्त्रियं जड़म प्रपन्नम विरथम भीतम नारिपुम हन्ति धर्मवित्। धर्मवेत्ता स्त्री और पुरुष को, बालक को, मतवाले व्यक्ति को, मतवाला कौन? वो मदरापान करके अपने आप का भान जो खो देते हैं, ऐसे मतवाले, जो मदरापान करके डोलते हैं, ऐसे मतवालों को, पागलों को। पागल है भाई, उसको बुद्धि तो है नहीं कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं, तो वो कोई भी अपराध कर दे तो मुंह मारने के योग्य नहीं। और सोते हुए शत्रु को भी नहीं मारना चाहिए। यहाँ कहा गया है कि स्त्री पर कभी हाथ नहीं उठाना चाहिए, लेकिन अक्सर देखा जाता है थोड़ी थोड़ी गलतियों पर अपना बल स्त्रियों पर ही दिखाया जाता है। थोड़ी सी भी त्रुटि हुई मारते हैं लोग। क्यों? क्योंकि स्त्री कमजोर साबित होती है। ऐसा नहीं कि वो कमजोर है, वो भी मार सकती है,
उसके हाथ नहीं है, वो भी मार सकती है, लेकिन नहीं, सहनशीलता है। वो अपने बचनों को नहीं भूलते, आप भले भूल जाओ। विवाह के समय 7-5 वचन होते हैं ना फेरों के पश्चात, तो वो वचनों में आप अपने हिस्से के वचन भले भूल जाओ, लेकिन एक स्त्री अपने हिस्से के वचन कभी नहीं बोलती। उसकी माँ सिखा करके भेजती है, वो हमेशा वही आचरण करती है कि भाई तुमको तो मौन रहना है, चुप रहना है, कुछ नहीं बोलना है। स्त्रियों को क्या क्रोध नहीं आता? क्या आपसे गलती नहीं होती होगी? केवल स्त्रियों से गलती होती है? आपसे गलती होती है तो श्रीमती जी ठंडी पड़ जाएंगी, लेकिन आप नहीं ठंडे पड़ने वाले। आप तो अपना बल दिखाएंगे। तो धर्मव्रता स्त्री पर कभी भी हाथ नहीं उठाना चाहिए। सोता हुआ है कोई, सो रहा है, तो उसको भी कभी नहीं मारना चाहिए। निद्रा में है भाई, और पागल और मत वाले को भी कभी नहीं मारना चाहिए। कोई मदरा पान कर करके तुम्हारे सामने आ गया घर के और खूब उपद्रव मचा रहा है, वो पत्थर फेंक रहा है, अनाप शनाप अनर्गल बोल रहा है, तो आप तो होश में हो, आप तो होश में होकर भी उसको मारोगे, उसको सुना